हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके एक जो ये प्रोजेक्ट है, जो गले से बनने वाले स्वेटर हैं बच्चों के, ख़ास कर बेबी गर्ल के लिए ये स्वेटर लेके आई हूँ। तो ये स्वेटर जो मैं बना रही हूँ, ये मैं 5 से 6 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। लेकिन मैंने 0 से लेके 5-6 साल तक के बच्चे का इस वीडियो में फुल मेज़रमेंट दिया है कि आपने किस तरह इसको 0 से लेके 6 साल तक के 5-6 साल तक के बच्चे का आप कैसे बना सकते हैं। ये जो भी आपका गले से शुरू होने वाला स्वेटर है, वो कैसे आप कितने फंदे डाल के आप बना सकते हैं। तो अगर आप लोग भी ये स्वेटर सीखना चाहते हैं जो गले से शुरू होने वाला है, और 2 कलर में मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया हो कि कैसे इसको बनाना है और किस तरीके से करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ये स्वेटर बनाना चाहता है तो वो आराम से बना सकता है। तो चलिए आगे, मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एक एक चीज़ मेंशन की हुई है, और 0 से 6 साल तक के बच्चे के लिए मेज़रमेंट भी दिया हुआ है, बाकी 5 से 6 साल तक के बच्चे को बना के भी दिखाया हुआ है। तो चलिए बनाते हैं। लगा लीजिए। तो हमेशा थोड़ा सा डार्क कलर पहले लगाइए, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा गंदा कर देते हैं गले से। तो देखिए, इस तरह से हम सिंगल धागा लेंगे, और सिंगल धागा लेने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा लंबा ले लेंगे, और यहाँ पे आप चाहें तो गांठ लगा लीजिए। ऐसे सिंपल तरीके से गांठ लगाइए। एक और नोट लगा लीजिए, मतलब आप ऐसे एक साइड रखिए, ऐसे इस तरह से, चाहे पैर के अंगूठे में फंसा के जैसे भी फंदे डालते हैं आप, तो इस तरीके से। और जो ये वाला धागा है, ये वाला जो हमने, ये देखिए, ये वाले धागे से हम इस तरह से ऐसे सिंपल फंदे डालेंगे। तो एक तो हमने ये गांठ वाला मान लिया, और 3 हो गए। ऐसे करके हमने 85 फंदे डालने हैं, मतलब 85 फंदे डालेंगे। तो मैं डाल लेती हूँ, और बिल्कुल टाइट हाथों से नहीं डालने हैं, थोड़ा सा हाथ लूज़ रखिए, क्योंकि गले से बना रहे हैं स्वेटर, तो गले में ज़्यादा टाइट नहीं हाथ होना चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 42 जोड़ डाल लिए और एक फंदा एक्स्ट्रा। तो 42 को 2 से वो करेंगे तो यहाँ पे 84 आएगा, और एक फंदा तो वो 85। तो 85 फंदों को हमने, देखिए, अब 4 सिलाइयाँ हमने क्या करना है, बिल्कुल ही ऐसे फंदा उठाएंगे और इनको उल्टा उल्टा बुन देंगे। जो भी 85 फंदे हैं हमारे, ऐसे उल्टा उल्टा इसको बना लेंगे। ये पहली सिलाई है मेरी, इसको हमने ऐसे उल्टा उल्टा बना लेना है। इस तरह से मैं उल्टा उल्टा बना लूँगी। तो देखिए, पहली सिलाई उल्टी उल्टी करके लास्ट में हम धागा पीछे करके इस फंदे को सीधा रख लेंगे। ये वाला फंदा सीधा रखें, और फिर उल्टी सिलाई भी आप उल्टी उल्टी इस तरह से पहला फंदा उतार लेंगे, और उल्टा उल्टा बना के मैं 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ। ये दूसरी सिलाई है। तो देखिए, 4 सिलाइयाँ निकालने के बाद 5वीं सिलाई मैं सीधी तरफ से निकाल रही हूँ। अब ये लास्ट में जो मेरे यहाँ पे 3 3 6 7 फंदे इधर और 7 फंदे इधर बटन पट्टी के लिए रखूँगी, लेकिन पहला जो बटन होल है मैं यहाँ पे रखूँगी। ये 5वीं सिलाई है, तो 5वीं सिलाई में मैं पहले रखूँगी 2 4। तो देखिए, 2 फंदे, ऐसे 4 फंदे जब रह जाएंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए, इस धागे को पीछे करूँगी, 4 फंदे रह गए, 3 मैंने बुन लिए हैं, 7 फंदे बटन पट्टी हैं। अब देखिए, मैं धागा पीछे करके इसको इस तरह से बुन लूँगी, ताकि यहाँ हमारा एक जाली सी पड़ जाएगी, तो ये हमारा बटन होल बन जाएगा। तो मैं आपको एक बार बना के दिखाती हूँ, और लास्ट का फंदा सीधा रख लूँगी। अब देखिए, 6वीं सिलाई है उल्टी, तो उल्टी में हमें ये क्या करना है, ऐसे हमने फंदा उठाया, अगला बुना, फिर ये तीसरा बुना, और ये देखिए चौथा बुना। अब देखिए, हमारे पास ये वाला फंदा है, इसको हम चाहे तो आप इसको इस तरह से बुन लें। ये देखिए, यहाँ बढ़ जाएगा ये फंदा, ये देखिए यहाँ पे बढ़ जाएगा, और यहाँ पे बटन होल पड़ जाएगा। और जब आप उस तरफ आओगे तो आपने 2 का 1 करना है, ये भी ध्यान रखिए, 2 का 1 करना है। और बाकी पूरी सिलाई आप उल्टी उल्टी डाल दीजिए,
तो ये मेरी 6वीं सिलाई है उल्टी। तो मैं क्या करूँगी, अब 10 सिलाइयाँ डालूँगी इसी तरीके से। 7वीं सीधी, 8वीं फिर उल्टी। 7वीं सिलाई में यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने 2 फंदों का एक करना है। बाकी आप करने को यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर ये चीज़ आपकी नहीं बनेगी ये वाली। ये देखिए इस तरीके से। तो मैं इसको बना लेती हूँ, 10 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ इसकी। तो देखिए मैंने यहाँ पे 9 सिलाइयाँ डालनी है और सीधी तरफ से मैंने ये सिलाई डाली। तो हमारे यहाँ 1 2 3 4 5, तो ये 5 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ से हमारी जब ये सिलाई डलेगी तो ये 10वीं सिलाई होगी। अब मुझे दूसरे कलर का धागा लगाना है, तब मैं 10वीं सिलाई में ही लगाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले तो हम बटन पट्टी के फंदे बुन लेते हैं जितने हमने रखे हैं। पहला फंदा उतार के दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। तो ये 7 फंदे हम बटन पट्टी के इसी कलर के रखेंगे। और बाकी जो फंदे हैं हमारे वो हम अलग कलर के, क्योंकि मल्टी में बना रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से करेंगे और ऐसे बना के इसको हम पहले गांठ लगा देंगे। यहाँ पे इस तरह से आपने धागा लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से लगाया और उसके बाद आपने पूरी जो 10वीं सिलाई है वो आपने इस तरह से बना लेनी है उल्टी उल्टी। अगर आप एक कलर में बना रहे हैं तो आपको ये परेशानी नहीं होगी, लेकिन मैं मल्टी में बना रही हूँ तो थोड़ा सा धागा चेंज करना था। तो जहाँ तक मेरे ये वाले फंदे हैं वहाँ तक 7 फंदों को तक मैं यही कलर से बुनूंगी। तो देखिए 7 फंदे लास्ट के छोड़ के, 3 3 6 और 1 7 फंदे छोड़ के, अब देखिए हमारा ये कलर का धागा यहाँ पे रह गया। तो हम ये कलर यहाँ पे दोबारा कोई गोला अलग से लगाएंगे और इसको भी हम इस तरीके से ये फंदा बना के और यहाँ पे गांठ लगा देंगे। और ये हम अलग कलर धागा लगा लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें 2 कलर मतलब 2 धागे लगाने पड़ेंगे अलग अलग बटन पट्टी में। यहाँ आके इस तरह से बनाया और आपने अगले 7 फंदे इस तरह से बना लेने हैं। लास्ट का फंदा आप उल्टी साइड से भी अगर सीधा रखते हैं तो रेप अच्छी आती है इस तरह से। तो चाहे सीधा रखिए, वो आपकी मर्जी है। तो देखिए अब हम सीधी तरफ, और हम 85 फंदों में अब देखिए डिज़ाइन को कैसे सेट करेंगे। देख लीजिए सबसे पहले हमने यहाँ पे पहला फंदा उतार लेंगे और अगले 6 फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। 6 फंदे आपने उल्टे उल्टे बुने। और अब देखिए इस धागे को इस तरह से ले जाएंगे और इस धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे। अब देखिए पहला फंदा हम बनाएंगे और मैं 5 फंदों में आपको ये डिज़ाइन सेट करना बताऊंगी। मतलब 6 फंदों का है वैसे 5 फंदे। देखिए पहला फंदा बनाया, दूसरा बनाया और तीसरा फंदा बनाने से पहले धागा आगे किया और उसको ऐसे जाली डाल दी और वो फंदा सीधा बनाया। तो हमारी यहाँ एक जाली आ गई। 2 फंदे सीधे, एक जाली, एक सीधा। अब धागा आगे, फिर 2 फंदे हमारे सीधे होंगे। तो ये हमारा 5 फंदों का डिज़ाइन है। 5 फंदों में ये डिज़ाइन बना है। तो यही उसके बाद आपने आगे धागा करना और एक फंदा उल्टा बनाना है। तो आपने यही 6 फंदों में ये डिज़ाइन सेट करते जाना है। तो लास्ट तक जहाँ तक बटन पट्टी है उससे पहले तक यही सेट करते जाना है। तो मैं पीछे धागा करूँगी सेम उसी तरीके से। देखिए 2 फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा सीधा, जाली पड़ गई, आगे फिर धागा और 2 फंदे सीधे और उसके बाद एक फंदा आगे धागा करके उल्टा। तो देखिए आपके ये 6 फंदों में आपका डिज़ाइन सेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 जालियाँ पड़ी हैं इधर भी और उधर भी, तो ये 7 फंदे हो जाएंगे। लेकिन डिज़ाइन आपका 5 में ही सेट होगा, खाली फंदे बढ़ेंगे यहाँ पे और एक उल्टा फंदा। तो इसी तरीके से पूरी रो में आपने ऐसे ही करना है। 2 सीधे आगे धागा करके एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर आगे धागा करके 2 फंदे सीधे बनाएंगे। तो आगे धागा करके फिर एक फंदा उल्टा। तो इसी तरीके से मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए लास्ट में भी हमने एक फंदा उल्टा और यहाँ रेड आपको 5 दिख रहे होंगे, तो इसमें भी हम धागा पीछे करेंगे, 2 सीधे फंदे बुनेंगे, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, हमारी एक जाली पड़ गई, फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदे
सीधे। तो इस तरीके से आपका ये डिज़ाइन सेट हो जाएगा। अब हम फंदे इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें गले से शुरू जो स्वेटर होते हैं, अब धागा इसको इस तरह से इस तरफ कर लेंगे और इसको इस तरह से क्रॉस कर लेंगे और थोड़ा सा इसको टाइट करेंगे, क्योंकि अगर टाइट नहीं करेंगे तो यहाँ होल सा पड़ जाएगा। और आगे करके इसको जो हमारे 7 फंदे हैं वो इस कलर से हम बना देंगे। देखिए इस तरह से 7 फंदे हमारे इस कलर से बुनेंगे। बस यहाँ पे आपको क्रॉस करना होगा और थोड़ा सा टाइट हाथों से चलाना होगा धागा। देखिए अब हम उल्टी सिलाई पे आ जाते हैं। उल्टी सिलाई में अब हमने कुछ नहीं करना। अब उल्टी सिलाई में आपके पूरे जो रो है, पूरी सिलाई आपकी उल्टी उल्टी बनेगी। बटन पट्टी के फंदे हैं जो वो अलग कलर के बनेंगे और जो आपके डिज़ाइन है वो आपका अलग कलर का बनेगा। बस यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि जब ऐसे क्रॉस करना है और इसको थोड़ा सा टाइट खींचेंगे और पहला फंदा इस तरह से बनाएंगे। तो बस यहाँ पे ध्यान दीजिए और बाकी पूरी सिलाई आप उल्टी उल्टी बना दीजिए। जो कलर जहाँ लगा हो उसको वैसे ही बनाइए। तो मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने पूरी उल्टी सिलाई निकाल ली। अब मैं सीधी तरफ आ गई हूँ और जो ये हमारे फंदे बड़े हैं ये 2-2 करके हमारे यहाँ पे 12 बार बड़े हैं। मतलब 12 बार ये फंदे बड़े हैं तो हमारे ये 2-2 फंदे बड़े हैं, तो 24 फंदे बड़े हैं एक सिलाई में, सीधी सिलाई में। तो मैं आपको अब फिर आपको एक सिलाई बता देती हूँ, उसके बाद आपने क्या रिपीट करना देख लीजिए। पहला फंदा उतार लेंगे, बाकी 6 फंदे आपके बटन पट्टी के बनाए जाएंगे। ऐसे ही 7 टोटल हैं ये। और अब देख लीजिए, बस यहाँ पे ध्यान रखिए, ये धागा ऐसे करके ये क्रॉस करेंगे जब आप इसको, तो इसको थोड़ा टाइट कर लीजिए। यहाँ देखिए टाइट कीजिए। अब देखिए पहले हमने 2 फंदे सीधे बुने थे, लेकिन अब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए 3 फंदे सीधे बुने, रेड धागा आगे किया, ये फंदा आपको दिखाई दे रहा होगा, इस फंदे के इधर भी यहाँ पे जाली पड़ेगी और इस फंदे के उधर भी जाली पड़ेगी। तो यहाँ पे इस फंदे का ध्यान रखना है आपने, जो ये वाला फंदा है बीच वाला, इसके इधर और उधर जाली पड़ेगी, तभी हमारे 2-2 फंदे बढ़ते जाएंगे। बाकी के रहे 3 फंदे वो आपने इस तरीके से बना देने हैं। जैसे कि हमने 5 फंदों में सेट किया था, फिर 7 हो गए थे, अब हमारे यहाँ पे 3 3 6 9 फंदे हो गए। तो 9 फंदे हो गए और बाकी एक फंदा उल्टा है, जो उल्टा है इसको उल्टा ही बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, एक बार रिपीट फिर कर देती हूँ। 1 2 3, 3 बनाए सीधे और धागा अपनी तरफ किया, फिर एक सीधा जाली पड़ गई, फिर अपने तरफ धागा किया, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और उसके बाद उल्टा। तो आपने इसी तरीके से पूरी सिलाइयाँ इसी तरीके से सीधी तरफ फंदे बढ़ाते हुए जाना है। और आपके 24-24 एक सिलाई में, मतलब एक लाइन में 24-24 फंदे बढ़ेंगे, क्योंकि 2 फंदे एक साथ बढ़ रहे हैं इधर और उधर, और ये पैटर्न है जो ये 12 बनेंगे। तो 12 पैटर्न है, 24 फंदे बढ़ेंगे। और उल्टी सिलाई में आपने कोई फंदा नहीं बढ़ाना, उल्टी में उल्टा ही करना है। तो मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। और कम से कम मैं यहाँ पे इसको, जो हमारी एक जाली पड़ गई, अब दूसरी बना रहे हैं हम सीधी तरफ से, तो फिर तीसरी चौथी पाँचवीं 5 जालियाँ जब तक पड़ेंगी, और सीधी तरफ से ही बढ़ाना है, उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी होगी। तो मैं बढ़ा के आपको दिखाती हूँ कि कैसा लुक आ रहा है और कितने फंदे बढ़े हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे फंदे बढ़ा लिए हैं, जो सीधी तरफ मैंने ये बढ़ाने थे। एक एक सिलाई में मैंने सीधी तरफ से ये देखिए जालियाँ डाल डाल के यहाँ पे कम से कम मेरी 1 2 3 4 5, तो 5 जालियाँ बन गई और ये 10 सिलाइयाँ हो गई। उल्टी सिलाई भी मैंने निकाल दी और इस तरह से ये राउंड शेप में आ रहा है। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि ये मैंने सर्कुलर नीडल में डाली हुई है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से गोलाई में आ गया। और जो इसकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये पत्तियाँ बनी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, तो 12 पत्तियाँ बनी हैं। 12 पत्तियों में हमारी जो यहाँ पे फंदे बढ़े हैं, क्योंकि हमने बढ़ाए हैं, तो हर एक पत्ती में यहाँ पे 10-10 फंदे बढ़े हैं। देखिए क्योंकि दोनों तरफ बड़े हैं, तो 10 फंदे इसमें बड़े हैं, 10 फंदे इसमें बड़े हैं, ऐसे मतलब टोटल बाकी 2-2 फंदे बड़े हैं 12 में, तो 24 फंदे एक सिलाई में बड़े हैं। तो 24 को हमने 5 बार बढ़ाया हमने, तो 24 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारा 120 आता है। तो टोटल हमारे 120 फंदे यहाँ पे बढ़ गए और 85 फंदे ये ऊपर वाले हैं हमारे। तो
तो यहाँ पे टोटल 205 फंदे हो गए। अभी ये 205 फंदे हो गए, तो अब हमने क्या करना है, जो हमारी ये पत्ती सी बनी है इनको हमने अब थोड़ा सा बंद करना है, मतलब पत्ती की शेप देनी है। तो वो कैसे देंगे, 205 फंदे यहाँ पे मेरे, 140 हमारे जालियों से बड़े और 85 फंदे हमारे पहले थे। तो सर्कुलर नीडल ली है मैंने इस तरह की, ये वायर वाली। बाकी आप उस सिंपल नीडल से भी बना सकते हैं 10 नंबर की से। तो देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और ये अगले 6 फंदे बना लेंगे। बटन पट्टी के 7 फंदे हैं हमारे, तो सबसे पहले यही बनाएंगे और अब धागा पीछे करेंगे क्योंकि हमारा दूसरे कलर का धागा है। तो दूसरे कलर का धागा देखिए हम इस तरफ रखेंगे, यहाँ हमने इस तरह से रखा, इसको आगे लिया। अब देखिए हमने क्या करना है, ये पहला फंदा हम इस तरह से फोल्ड ऐसे मतलब डाल देंगे, इसको थोड़ा सा आपने टेढ़ा कर देना है फंदे को, और यहाँ पे 2 फंदों का बीच में से सिलाई करके 2 का 1 पड़ जाएगा। यहाँ पे 2 का 1 हो गया। और आपका यहाँ पे जाली भी पड़ गई, क्योंकि हमने यहाँ पे जो फंदे यहाँ घटेंगे वो इस तरह बढ़ने भी चाहिए। तो हमारे पूरे फंदे मतलब घटाने नहीं हमने, लेकिन घटाना भी और बढ़ाना भी, साथ ही बढ़ाना है और साथ ही घटाना है। तो 2 फंदों का 1 किया, जाली पड़ गई। जाली पड़ने के बाद देखिए अब हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फंदे बनाए 2 का 1 करने के बाद। अब देखिए लास्ट में 2 फंदे सीधे हैं, इनको भी हमने 2 का 1 बनाना है। देखिए लास्ट के हैं ये, इस तरह से 2 का 1 बनाया। अब देखिए हमने यहाँ भी जाली डालनी है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ भी जाली डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देख लीजिए, इस धागे को आगे से ले आएंगे और इसको इसके ऊपर लपेट देंगे, ऐसे लपेट दिया और ये उल्टा फंदा बना लिया। हमारी इस तरफ का जो फंदे हमारे दोनों तरफ से घटे, वो इस तरफ भी जाली पड़ गई और इस तरफ भी एक जाली पड़ गई। तो हमारे ये फंदे बढ़ भी गए, मतलब हमारे बढ़ते भी जा रहे हैं और घटते भी जा रहे हैं। अब देखिए एक फंदा हमने उल्टा रखा हुआ था ये। अब देखिए यहाँ भी अब यही करेंगे जो हमने पीछे किया, यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे क्योंकि हमने ये फंदा घटाना है। ये दूसरी पत्ती आ रही है। अब देखिए धागा पीछे करेंगे और इसको इस तरह से आगे की तरफ से घुमाएंगे। इसको आगे की तरफ से घुमाया और इस फंदे को पलट के ऐसे और 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 किया, फिर आपने 11 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे बुनने के बाद 2 फंदों को ऐसे हमने 1 कर देना है। 2 फंदों को 1 किया। अब देखिए हमारे यहाँ पे एक बार रिपीट फिर कर देती हूँ। अब हमने फंदा बढ़ाना है, तो इसको हम ऐसे लपेट देंगे, लपेटा और आपने उल्टा फंदा बना लिया। अब देखिए यहाँ हमने फिर फंदा बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, इस धागे को आगे की तरफ से पीछे की तरफ घुमा देंगे और यहाँ पे फिर 2 का, यहाँ फंदा पलट के 2 का 1 करेंगे। तो पूरी रो आपने इसी तरीके से करते जाना है, ताकि आपके जो 205 फंदे हैं वो आपके ना बढ़े ना घटें। तो इस तरीके से आपने इन सारे इसको राउंड को कंप्लीट कर लेना। तो मैं कर लेती हूँ। देखिए लास्ट में आ गई हूँ और फिर ये धागा इस तरह से घुमाना है और यहाँ पे जो लास्ट कली है उसका पहला फंदा पलटेंगे, 2 का 1 करेंगे और अगले 11 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 के बाद फिर 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 करने के बाद यहाँ पे जाली पड़ेगी। तो जाली हम कैसे डालेंगे वो देख लीजिए। जाली मैं इस फंदे से डालूँगी, ये देखिए इस फंदे से डालूँगी। और कैसे डालूँगी, क्योंकि यहाँ 2 कलर का धागा है तो इससे तो नहीं डलेगी। तो यहाँ से इस तरह से ये पीछे धागा किया और इस तरह से डाल दूँगी जाली, और यहाँ पे हम 7 फंदे बुनाई कर देंगे उल्टे उल्टे और लास्ट में सीधा फंदा। अब देखिए पहली सिलाई हमने बना ली है, मतलब घटाने की। अब देखिए दूसरी सिलाई में क्या करना है।
दूसरी सिलाई में देखिए यहाँ पे उल्टी साइड आपने ये 7 फंदे तो आपने इसी कलर से बनाने हैं। 7 फंदे आपने इसी कलर से बनाए। अब देखिए जो आपने ये जाली वाला फंदा बनाया था, ऐसे करेंगे क्रॉस और इस धागे से हम ये फंदा अंदर की तरफ से ऐसे और ये बनाएंगे, क्योंकि अब हमें ये रेड कलर का लेना है तो उधर से बढ़ नहीं रहा था। अब हम पहली बार ऐसा करेंगे, बाकी तो हमारे बन जाएंगे इसी तरह से। तो ये देखिए पहला इस तरह से ये फंदा ले लिया, ये एक्स्ट्रा फंदा हो गया हमारा। अब देखिए हम पूरी सिलाई ये उल्टी उल्टी डाल देंगे। इस सिलाई में आपने कुछ नहीं करना, जैसे बढ़ाने में कुछ नहीं किया था, घटाने में भी आपने पूरी सिलाई उल्टी उल्टी इसी तरीके से बना देनी है। आपको मैं एक बार ऐसे पलट के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से अभी ये घटनी शुरू हो गई है डिब्बी। तो देखिए मैंने पूरी सिलाई उल्टी कंप्लीट कर ली है। अब देखिए हम सीधी तरफ आ गए और सीधी तरफ मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे एक फंदा हमारा बढ़ गया और यहाँ पे ये देखिए ये जो हमारी कली है यहाँ से घटती हुई जाएगी। ये देखिए यहाँ से भी आपको घटता हुआ नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे देखिए इस तरफ भी फंदा हमारा बड़ा है और इस तरफ भी बड़ा है। और ये उल्टा फंदा जो हमने स्टार्टिंग से उल्टा रखा हुआ था ये तो चलेगा ही, लेकिन इसके इधर और उधर और यहाँ पे एक फंदा। तो देखिए अब हम किस तरह से, थोड़ा सा मैं आपको एक सिलाई और बता देती हूँ, मतलब थोड़ा सा और बता देती हूँ ताकि आप उसी तरीके से बनाते हुए जाएं। पहला फंदा उतार के बटन पट्टी जिस कलर की है उस कलर की आपने बना लेनी है। 7 फंदों की बटन पट्टी है। अब देखिए धागा पीछे करूँगी और ये वाला धागा आगे करूँगी। जब आपने ये धागा आगे करना है तो थोड़ा सा टाइट कर लीजिए और ये फंदा आपने उल्टा बनाना है। जो आपका जाली वाला फंदा बड़ा था ये उल्टा बनाएंगे। अब देखिए आपने क्या करना है, धागा पीछे करके इसको इस तरह से घुमाएंगे। घुमा के आपने यहाँ पे फंदा पलट के और यहाँ पे 2 का 1 करना है। हमारे जो भी फंदे घटेंगे इस तरफ हमारा एक एक फंदा बढ़ता हुआ जाएगा। और अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 फंदे बनाने के बाद यहाँ पे देखिए 2 का 1 करूँगी। 2 का 1 किया। अब देखिए यहाँ पे भी जाली है तो हमने इस तरह से आगे धागा करके ऐसे लपेट देना है और इन तीनों फंदों को हमने उल्टा बना देना है। इसको पहले फंदे को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, तीनों को उल्टा बनाया। अब देखिए धागा पीछे करेंगे, इस तरह से आगे को लपेट के पीछे की तरफ ले जाएंगे और यहाँ भी दूसरी कली स्टार्ट हो गई है तो यहाँ भी फंदा पलटेंगे और यहाँ पे 2 का 1 करके और 9 फंदे बुनने के बाद वैसे ही आपने करना है जैसे मैंने आपको यहाँ दोहराया था। अब आपने सीधी तरफ से आपने इसी तरीके से बनाना है जब तक आपके यहाँ 3 फंदे नहीं रह जाते, तब तक आपने इसको ऐसे ही यहाँ पे जाली बनती जाएगी और आपके ये फंदे घटते जाएंगे। ये आपकी पूरी कली है जो जब 3 फंदे रह जाएंगे तब तक आपने इन जो फंदे बढ़ रहे हैं इनको उल्टा उल्टा रखना है आपने। तो मैं इसको बना के फिर आपको दिखाती हूँ वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो देखिए मैंने यहाँ से आपको घटाना बताया था, यहाँ से और यहाँ से देखिए हमने फंदे घटाना शुरू किए थे तो हमारी 1 2 3 4 5 और ये जालियाँ पड़ गई हैं। और ये जो हमारी यहाँ से शुरू हुई थी जो कली है, ये कली शुरू हुई थी, अब हमने इसको बंद किया है। जब हमने इसको बंद किया है तब इसके साइड में भी एक एक जाली दिख रही है आप लोगों को। जो हमारे 205 फंदे थे वही 205 रहेंगे, लेकिन जो जाली के साथ यहाँ पे ये घट रहा है लेकिन जाली के साथ बढ़ रहा है। जो बढ़ रहा है उसको हमने उल्टा उल्टा करके इस तरह से बना लिया और ये देखिए इस तरह से हमारी कलियाँ सारी आ रही हैं। ये देखिए इस तरीके से आ रहा गोलाई में बिल्कुल ही। ये देखिए सारी कलियाँ, ये देखिए। तो अब मैं क्या करूँगी, लास्ट लाइन है मेरी, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। यहाँ पे 3 फंदे रह गए, इनको कैसे घटाना है। उसके बाद मैं 205 फंदे थोड़े कम हैं तो इनको और बढ़ाएंगे, लेकिन वो किस तरीके से बढ़ाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगी। सबसे पहले तो हम बटन पट्टी ही बना लेते हैं। तो पहला फंदा उतार के और आगे 6 फंदे हैं जो वो बना लेते हैं, मतलब टोटल 7 फंदे बटन पट्टी के बना लेते हैं।
उसके बाद धागा पीछे करके अपना रेड कलर का जो धागा है उसको थोड़ा सा आगे करके और टाइट कर लेते हैं, ऐसे टाइट, और उल्टे उल्टे फंदे ये बना लेते हैं। ये हमारे बड़े हुए फंदे हैं जो हमने ये घटाया था यहाँ से, जो फंदे बाहर निकले थे बड़े हुए जाली वाले वो हैं। अब देखिए यहाँ पे जाली है तो हम क्या करेंगे, देख लीजिए, इस तरीके से पीछे धागा ले जाएंगे और इसको लपेटेंगे, ऐसे लपेट लिया, ये फंदा आपने उतार लिया, और ये दो जो फंदे हैं अगले, इनका दो का एक बनाया आपने, तीन फंदों में से दो का एक बनाया और ये उतार लिया। जो उतारा वाला फंदा है वो इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे तो हमारा ये एक फंदा हो जाएगा। फिर बताती हूँ आपको एक बार, ये देखिए इस तरह से लपेट लिया, और जो उल्टे फंदे हैं उनको उल्टा बना लेंगे, बीच के जितने भी फंदे हैं, यहाँ टोटल मेरे 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 और एक 12 और एक 13 फंदे हो गए। अब देखिए किस तरह से करेंगे, ये 3 है फंदे, ये हमने लास्ट बार घटाना है, तो हम क्या करेंगे, पीछे धागा करके ऐसे लपेट लेंगे। लपेटा आपने, ये फंदा उतार लिया और अगले दो फंदों का एक कर लिया, आपने किया एक, और इसको उतारे वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा देंगे, तो ये हमारा एक बन गया। अब उसी तरीके से ऐसे इसको करेंगे और उल्टे फंदे जो भी हैं हमारे उल्टे उल्टे बनाते हुए जाएंगे। तो हमारी ये लास्ट लाइन है जो हमारी ये कली घट रही है, 3 ऊपर रह गए हैं, 3 को ही हमने एक बनाना, लेकिन बनाना किस तरीके से वो मैंने आपको दिखा दिया। तो पूरी रो मैं ऐसे ही कर लूँगी। पूरी रो करने के बाद उल्टी सिलाई फिर मैं इस कलर की डालूँगी, जो ये वाला कलर है, उल्टी में आपने कुछ नहीं करना, इसी से डालना है। तो देखिए मैंने सीधी सिलाई निकाल के जो 3 फंदों का एक किया था, मतलब उसके बाद मैंने ये कलर लगाया उल्टी साइड, क्योंकि अब मुझे ये कलर लगाना है। और हमारी जो कली है, मैं 1 मिनट आपको दिखा देती हूँ, ये उल्टी उल्टी सिलाई निकाल के ये कली हमारी कंप्लीट हो गई थी। और अब मैं दूसरा कलर लगाती, और ये फंदा जो इस तरह के फंदे होते हैं इनको पिछली तरफ से उठा के ऐसे आप बनाइए, और सारी सिलाई को मैं इस कलर से बनाऊंगी जो हमने बॉर्डर के कलर की बनाई है। देखिए यहाँ से इसको ऐसे क्रॉस कीजिए और इसको थोड़ा सा टाइट हाथों से इस तरह से बनाइए। और लास्ट का फंदा आप चाहे सीधा रखें, आप चाहे उल्टा रखें। तो देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए जो हमारी कली थी वो कंप्लीट हो गई, यहाँ एक हो गया था उसका, और मैंने उल्टी सिलाई में कुछ नहीं किया, सिर्फ उल्टा उल्टा इसको बना के ऐसे कंप्लीट किया। ये देखिए इस तरह से हमारी कली ये वाली कंप्लीट होगी। और 205 फंदे हमारे यहाँ तक बड़े थे, यहाँ तक ये जो हमारी 1 2 3 4 5, ये 5 हमारी जो जालियाँ दिख रही, इसमें हमारे 205 फंदे हो गए थे सारे, 140 इसमें थे और 85 फंदे हमारे अलग थे, तो टोटल हमारे 205 हो गए। तो 205 फंदे 5 साल के बच्चे के लिए बहुत कम है, तो मैं क्या करूँगी 4-5 साल के बच्चे के लिए, तो अब मैं फंदे बढ़ाऊँगी। तो वो मैं किस तरीके से बढ़ाऊँगी, देखिए यहाँ से हमने यहाँ तक कोई फंदा नहीं बढ़ाया, सिर्फ हमने यहाँ से यहाँ तक बढ़ाया। फिर उन्हीं फंदों को हमने ये डिब्बी बंद करने के लिए वही फंदों का वो किया डिज़ाइन। तो देखिए सबसे पहले तो हमने बटन पट्टी, या जो हमारी बटन पट्टी बना लेनी है, ये देखिए। और जो मैंने काज है बटन पट्टी का वो मैंने उस तरफ बनाया हुआ है, लेफ्ट हाथ की साइड, इस साइड नहीं बनाया। देखिए इस तरह से 7 फंदे बना लेंगे। इन 7 फंदों को बनाने के बाद देखिए हमारे 3 3 6 और 1 7, ये 7 फंदे हो गए। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन 7 फंदे जो ये बटन पट्टी के हैं, इसको याद रखिए आप, चाहे आप इसको ऐसे पीछे ले जाके यहाँ पे जो धागा लगा हुआ है उसको आप आगे ले आइए इस तरह से, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7
8। 8 फंदे आपने बनाए। बटन पट्टी के 7 फंदे अलग हैं और ये 8 फंदे मैंने बनाए। अब देखिए हमने फंदा कैसे बढ़ाना है। इस तरह से इसको, ये देखिए मैं एक बार फिर दिखा देती हूँ। इस तरह से आपने उंगली पे इस तरह से करना है इसको इस तरह से किया और आपने इसके अंदर डाल दिया। तो और ऐसे खींचेंगे हम तो ये एक फंदा हमारा बढ़ गया। इसको थोड़ा सा ज़ोर से खींचिए। तो 8 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ गया। फिर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद फिर देखिए आपने इस तरह से करना है उंगली पे और इसको 2 बार ऐसे घुमा के आपने इस तरह से ये डाल देना है और यहाँ पे जोड़ के इसको ऐसे टाइट करके आपने अगले 8 फंदे फिर बना देने हैं। तो हर 8 फंदों के बाद आपने बढ़ाते हुए जाना है। बटन पट्टी के फंदे छोड़ के आपने यहाँ से गिनना शुरू करना है। तो मैं ये पूरी रो इसी तरीके से निकालूंगी और बनाऊंगी। 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 हो गए। फिर इस तरह से ये किया और ये लूप इसके अंदर डाल के इसको इस तरह से खींच देंगे। देखिए इस तरह से हमने बढ़ाते हुए जाना है। देखिए 6 7 और 8। 8 के बाद देखिए हमने फिर उस तरह से ही किया, लास्ट में आ गए हम और ये देखिए ऐसे किया और इसको इस तरह से डाल दिया और इसको थोड़ा जोर के कस के खींच देना है। और उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए हमारे यहाँ पे 7 फंदे रह गए हैं यहाँ तक बढ़ाने के बाद। अब मैंने 8 के बाद पूरे में बढ़ाया, लेकिन यहाँ पे आके 7 फंदे बचे हैं हमारे। तो हम क्या करेंगे, इनको 7 को बुन के जो बटन पट्टी वाले हैं वो भी हम बुन लेंगे। तो टोटल ये मेरे 14 फंदे लास्ट में बचे हैं। बटन पट्टी है इसलिए हम आगे बढ़ाएंगे नहीं। तो यहाँ से हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई। अब देखिए हमारे जो यहाँ टोटल फंदे बढ़े हैं, 8 फंदों के बाद मैंने एक फंदा बढ़ाया, तो टोटल मेरे यहाँ 23 फंदे बढ़े हैं। 205 फंदे पहले थे और 23 फंदे हमारे और बढ़ गए यहाँ पे। तो टोटल हमारे 228 फंदे हो गए, 228 हो गए। और हमने ये देखिए इस सिलाई में हमने बढ़ाया, लास्ट के 14 फंदे रह गए थे, उनको उल्टा उल्टा बुन लिया। अब देखिए उल्टी सिलाई में आपने पूरा उल्टा उल्टा बनाना है। उल्टी में आपने कुछ नहीं करना, जो फंदे बड़े हुए हैं वो भी आपने उल्टी सिलाई में बुन लेने हैं जैसे उल्टे उल्टे हैं। तो अब हमने उल्टी सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर 6 सिलाइयाँ हमने फिर उल्टी उल्टी बुननी है। उसमें भी हमने कुछ नहीं बढ़ाना, इस धागे को ऐसे ले जाते हैं इसके साथ साथ ताकि ये ऊपर तक चला जाए। तो इस तरह से हम ये पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो देखिए मैं आपको एक फंदा यहाँ से दिखाती हूँ। देखिए ये बड़ा हुआ फंदा है, इसको हम इस तरह से खोल के इस तरह से बना लेंगे। बस आपने पहली सिलाई में बढ़ा लिया है, अब दूसरी सिलाई उल्टी आपने बना ली। फिर उसके बाद 6 सिलाइयाँ आपने उल्टी उल्टी सिंपल बना लेनी है इन्हीं 228 फंदों के साथ। तो ये मैं 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। बाकी सीधी तरफ से बढ़ाना मैंने बता दिया, और 6 सिलाइयों के बाद क्या करना है वो भी मैं आपको दिखा दूँगी कैसे क्या करना है। तो मैं थोड़ा सा बना के आपको पहले इसका लुक दिखा देती हूँ कि कैसे आ रहा है। ऐसी आ रही है ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और एक एक कली इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए बहुत ही प्यारा गला बन रहा है और बहुत ही। अब इसको हम क्या करेंगे, 6 सिलाइयाँ और निकालेंगे। 6 सिलाइयाँ निकालने के बाद फिर हम इसमें दोबारा फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए मैंने 6 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। इस लाइन में मैंने बढ़ाया था, 8 के बाद एक फंदा बढ़ाया था। उसके बाद मैंने सिंपल 1 2 3, तो ये 3 आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं। 3 लाइनें हमारी तभी आती हैं जब हमारी सीधी तरफ से सीधी उल्टी गिनते हम तो एक लाइन बनती है। तो 6 हमारी सिलाइयाँ निकल गई हैं और 7वीं सिलाई मैंने उल्टी तरफ से जो निकाली है वो मैंने कलर चेंज कर दिया है, क्योंकि मुझे कलर चेंज करना था। और कलर चेंज करने के बाद देखिए मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाऊंगी और 8वीं सिलाई में फिर मैं फंदे बढ़ाना स्टार्ट करूंगी। और कैसे बढ़ाऊंगी वो देख लीजिए थोड़ा सा।
यहाँ पे मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैंने कलर चेंज किया यहाँ से। ये देखिए, यहाँ से बटन पट्टी का वही कलर रहेगा, बाकी सारा मैंने दूसरे कलर से बनाया क्योंकि हम मल्टी कलर में बना रहे हैं इसको। बस इसको यहाँ से क्रॉस कर लेंगे और अपने जो बटन पट्टी के फंदे हैं वो हम साथ जो भी कलर हमने लगा रखा है बटन पट्टी में उससे बना लेंगे इस तरह से, और लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए, अगर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे हमने इस लाइन में बढ़ाया था स्टार्टिंग में और फिर उल्टी सिलाई डाल दी थी, एक पूरी उल्टी डाल दी थी, जो उल्टी सिलाई है फिर सीधी फिर उल्टी, ऐसे करके ये 7 सिलाइयाँ हो गई। अगर गिनेंगे आप 7 सिलाइयाँ हो गई। 7वीं सिलाई में हमने उल्टी तरफ से कलर चेंज कर दिया। अब हमें देखिए फिर बढ़ाना है क्योंकि हमारे फंदे कम हैं, 228 फंदे हैं, तो 228 फंदे अभी कम है 5 साल के बच्चे के लिए। तो मैं यहाँ देखिए क्या करूँगी, देखिए पहला ये अपनी बटन पट्टी बना लूँगी जो 7 फंदों की है। यहाँ पे देखिए 7 जो हमारे ये स्टिच हैं इनको बुन लूँगी इस तरह से। और अब मैं क्या करूँगी, धागा पीछे करूँगी और दूसरे कलर का धागा इस तरह से थोड़ा सा टाइट करके इसको खींच के, यहाँ पे देखिए पहले हमने यहाँ पे 8 के बाद एक फंदा बढ़ाया था। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले हमने 8 के बाद बढ़ाया था लेकिन अब हम 9 के बाद बढ़ाएंगे। तो ये 9 फंदे हो गए हमारे। 9 के बाद वही तरीका करेंगे, ऐसे घुमाएंगे इसको, इस तरह से लेंगे और यहाँ डाल देंगे। जब आप यहाँ डालोगे तो आपको थोड़ा सा टाइट खींचना होता है ये वाला। ये देखिए फंदे आपके उतने ही बढ़ेंगे जितने आपके पहली सिलाई में बढ़े हैं। जितने भी बढ़े थे 23 फंदे बढ़े थे तो 23 ही इसमें बढ़ेंगे, लेकिन आपने यहाँ 9वीं के बाद बढ़ाना है। यहाँ 8वीं के बाद बढ़ाया, फिर 9वीं के बाद बढ़ाएंगे। तो बस आपने यही तरीका करते जाना है। अब आपने 9 फंदों के बाद 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के बाद फिर वही ऐसे करेंगे धागे को और इस तरीके से यहाँ डाल देंगे और इसको थोड़ा सा टाइट खींचिए क्योंकि नहीं तो यहाँ जाली सी पड़ जाती है। टाइट खींचेंगे और यहाँ पे हम फिर 9 फंदे बना लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आप 3 साल के बच्चे के लिए ये स्वेटर बनाते हो तो जैसे मैंने इनको जो मेरे 205 फंदे यहाँ तक थे, उसके बाद मैंने 23 फंदे यहाँ से बढ़ाए, फिर मैं दूसरी बार 23 बढ़ा रही हूँ, तीसरी बार बढ़ा रही हूँ, चौथी बार, ऐसे करके मैं फंदे कम से कम यहाँ मेरे पास जब तक 297 मतलब 300 के करीब फंदे नहीं हो जाते तब तक मैं इन सिलाइयों में, जैसे मैंने यहाँ 6 सिलाइयाँ निकाल के 7वीं सिलाई उल्टी करके 8वीं में बढ़ाया, उसी तरीके से मैं बढ़ाती जाऊँगी। बढ़ाने का तरीका यही है कि 8 के बाद फिर 9 के बाद फिर 6 सिलाइयाँ डाल के 10 के बाद फिर 11 के बाद इस तरह से बढ़ाऊँगी। तो मुझे टोटल फंदे जो अपने चाहिए ये 5 साल के बच्चे के लिए वो 297 फंदे चाहिए, मतलब 297 फंदे चाहिए। अगर आप 3 साल के बच्चे के लिए बनाते हो तो आप 274 फंदे यहाँ पे जब आपके बढ़ जाएंगे, 274 फंदे जब हो जाएंगे, चाहे वो आपके 3 बार में हो चाहे 2 बार में हो, 2 बार बढ़ा के हों, तब आप वहाँ पर फंदे बढ़ाना बंद कर दीजिए और आप ये लेंथ नापिए, ये वाली लेंथ यहाँ से नापिए। अगर 3 साल के बच्चे के लिए ये लेंथ कर रहे हो तो 5.5 पौने 6 इंच के करीब आपकी यहाँ से इंची टेप के साथ यहाँ तक आनी चाहिए। मैं 5 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ तो कम से कम मैं 6.5 सवा 6 के करीब इसको करूँगी। और जहाँ भी मेरे फंदे कंप्लीट हो जाएंगे, 297 फंदे, 290 मतलब 7 फंदे जहाँ भी कंप्लीट हो जाएंगे, अगर मेरी लेंथ यहाँ पे पूरी नहीं हो रही तो मैं उल्टा उल्टा बनाती जाऊँगी उन फंदों को जो भी मेरे पास हैं। जब तक मेरी ये लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती 6 साढ़े 6 इंच के करीब, तब तक मैं उन फंदों को ऐसे ही बनाऊँगी। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आपकी जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको आगे बना के थोड़ा सा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आपने इसी तरीके से बढ़ाते हुए जाना है। अब 9 के बाद बढ़ाया मैंने, वही 6 सिलाइयाँ डालूंगी, मतलब सॉरी 7वीं, क्योंकि उल्टी इस तरफ से उल्टी सिलाई आएगी, फिर 6 सिलाइयाँ और आएंगी। 7 सिलाइयों के बाद फिर मैं 10 के बाद बढ़ाऊँगी, फिर 7 सिलाइयाँ सिंपल डालूँगी, फिर 11 के बाद बढ़ाऊँगी। तो मैं ये लेंथ कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना मेरा ये कितना हुआ और कितना इंची टेप से आ रहा है। तो मैं बढ़ा लेती हूँ पहले।
तो देखिए मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिया है और सबसे पहली बार यहाँ फंदा बढ़ाया था, 8 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाया था, फिर 7 सिलाइयाँ डाल के फिर यहाँ बढ़ाया, फिर 7 सिलाइयाँ डाल के यहाँ बढ़ाया, फिर 7 सिलाइयाँ डाल के यहाँ बढ़ाया। तो मतलब मैंने 4 बार यहाँ फंदे बढ़ाए। और जब भी मेरे फंदे बढ़े हैं तो 23 फंदे बढ़े हैं, मतलब 23 4 बार मैंने बढ़ाया है। तो यहाँ मेरे टोटल फंदे 297 हो गए, मतलब 300 फंदों से 3 फंदे कम। तो ये हमारे 5 से 6 साल के बच्चे की स्वेटर के लिए बहुत अच्छे फंदे हैं। और देखिए गोलाई कितनी अच्छी आ रही है स्वेटर की, ये देखिए कितनी बढ़िया आ रही है। तो देखिए कलियाँ भी बिल्कुल अच्छी प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई दे रही। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो यहाँ स्वेटर की हमें थोड़ी मोंडे की लेंथ भी देखनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ से इंची टेप रखेंगे नीचे तक, तो देखिए 6 इंच के करीब बिल्कुल आ रहा है। 6 इंच मोंडा बहुत होता है 5 से 6 साल के बच्चे के लिए। अगर आप इसमें आप 3 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ से यहाँ जहाँ हमारा 5 सवा 5 इंच आ रहा है वहाँ तक आप बनाइए और इसको बंद कर दीजिए। और जो मैंने चौथी बार यहाँ फंदे बढ़ाए हैं, आप सिर्फ 3 बार फंदे बढ़ाइए तो आपके 274 फंदे 3 साल के बच्चे के लिए आराम से हो जाएंगे। 274 फंदे, 274 फंदे आपके 3 से 4 साल के बच्चे के लिए आराम से हो जाएंगे। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए मेज़रमेंट दे रही हूँ जो वो आप बना सकते हो। 3 साल का बता दिया। अब देखिए अगर आपने यही स्वेटर यही छोटे बच्चे के लिए बनाना है, जैसे 6 महीने का बच्चा है, तो आप यहाँ से 73 फंदे रखिए, 73 फंदे रखिए और इसी तरीके से बनाइए। सेम यही तरीका अपनाना है। जब आपके पास यहाँ 210, 11, 12 इतने फंदे हो जाएं तब आप उस बच्चे का स्वेटर मतलब फंदे बढ़ाना बंद कर दें और वहाँ से उसकी मोंडे की लेंथ यहाँ से 4.5 इंच तक रख लें। तो ये आपके जो 6 महीने का बच्चा है उसका बन जाएगा। अगर आप 1 से 2 साल के बच्चे का बनाना चाहते हैं तो 79 फंदे रखिए, मतलब 80 से एक फंदा कम, 79 फंदे आप इसी तरीके से बनाएंगे, इसी तरीके से बढ़ाएंगे, कलियां बनाएंगे। और आपने यहाँ मोंडे की लेंथ थोड़ी सी 5 इंच के करीब रखनी है, 5 इंच के करीब रखेंगे। और फंदे आपके कम से कम जो 2 साल के बच्चे के, 1 से 2 साल के बच्चे के हैं वो 240, 245 या 50 तक आप कर सकते हैं 2 साल तक के बच्चे के। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 से 6 साल के बच्चे के लिए ये बनाया है। बाकी आपको वीडियो में मैंने बताया है कि आपने किस तरह से इनको बनाना है और कैसे करना है, तो आप उसी तरीके से फंदे डालिए और बनाइए। आई होप आप सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो से आप कोई भी मेज़रमेंट करके किसी भी 0 से लेके 5 से 6 साल तक के बच्चे के लिए आप ये बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए फ्रेंड्स बनाइए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको इसका जो पार्ट्स है वो डिवाइड करनी है, बाजू और इसके पल्ले कैसे डिवाइड करने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।